आज से 6 महीने पहले जब वक्फ बोर्ड अमेंडमेंट एक्ट का बिल जो है इंट्रोड्यूस हुआ सदन में, उसके बाद से नीतीश और नायडू जैसे पार्टियों के लिए मुसीबत बढ़ गई। देखिए, नीतीश कुमार को लेकर जो मुस्लिम संगठन है उन्होंने तो साफ फतवा जारी कर दिया कि नीतीश कुमार के ईद मिलन हो, नीतीश कुमार का चाहे रमजान के इफ्तार का दावत हो, किसी में भी नहीं जाना। कोई एक संगठन नहीं, संगठन की पूरी लिस्ट है। आधा दर्जन से ज्यादा संगठन है जो नीतीश कुमार के अफ्तार पार्टी ईद मिलन को बाइकआउट कर दिया। खबर अभी क्या निकल के आ रही है कब्रिस्तान से जुड़ी हुई, कैसे नीतीश कुमार जो है वक्फ बोर्ड के मामले पे तुरंत फैसला ले लिए, और इस फैसले से यह पता चलता है कि नीतीश कुमार की नजर वक्फ बोर्ड पे, मुसलमानों की चिंता पे पूरी नजर है। उस नजर पे क्या फैसला नीतीश ने लिया वो बताने से पहले जरा एक लाइन में आपको बता दे कौन कौन सी वो तमाम लिस्ट है, संगठन है जो नीतीश के इफ्तार को बाइकआउट कर दिया। देखिए, आधा दर्जन से ज्यादा है। इमारत शरिया, जमात इस्लामी, जमात अहले हदीस, खानका मुजीबिया, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, जमीयत उलमाए हिंद, खानका रहमानी, ये तमाम वो संगठन है जो कि मुसलमानों के संगठन है। ये संगठन कल तक नीतीश कुमार के सबसे खास हुआ करते थे। नीतीश इमारत शरिया में जाकर बैठते हैं। देखिए, जमीयत उलमाए हिंद का प्रभाव जो है वो दिल्ली में ज्यादा है, लेकिन इमारत शरिया का प्रभाव बिहार, झारखंड, उड़ीसा, इन जगहों में ज्यादा है। और नीतीश कुमार इमारत शरिया में जाकर बैठे हुए रहते थे, हमेशा इमारत शरिया के लोग नीतीश से मिलते थे। लेकिन इस वक्त मुस्लिम संगठन नीतीश कुमार को लाल आंख दिखाने का काम कर रहा है। अब आ जाते हैं सीधा खबर पे। आपको पता है कि तकरीबन 6 महीना पहले जब बिल इंट्रोड्यूस हुआ, उसके बाद मुसलमान लगातार सड़क पे जो है वो विरोध प्रदर्शन कर रहा है। आपने देखा जंतर मंतर में प्रदर्शन, पटना के गर्दनी बाग में प्रदर्शन, और 6 करोड़ से ज्यादा मुसलमानों ने क्या किया, वो जो है क्यूआर कोड स्कैन करके विरोध दर्ज करने का काम किया। और नीतीश और नायडू के बारे में आपको पता है, चुप्पी साधे हुए सीधा खबर पे, कोई बात नहीं, सीधे खबर पे आते हैं कि किस तरीके से नीतीश कुमार चिंता जाहिर कर रहे हैं मुसलमानों को लेकर। देखिए, हाल ही में ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के जो विधायक हैं अख्तरुल इमाम सदन में एक मुद्दा को कल उठाए। मुद्दा क्या उठा कि नीतीश कुमार के जो अंगरक्षक है फतवा में वो कब्रिस्तान की जमीन को कब्जा कर रहे हैं। ये मुद्दा उठा और नीतीश के कान में गया कि कब्रिस्तान की जमीन को कब्जा किया जा रहा है। और जैसे ही ये बात नीतीश के कान में गया, नीतीश कुमार जो है सुन्नी वक्फ बोर्ड के चेयरमैन जो इरशादुल्लाह हैं उन्हें, और जमा खान जो अल्पसंख्यक मामले के मंत्री हैं उनको फौरन फतवा भेजे कि फतवा जाइए जहां कब्रिस्तान के कब्जा किया जा रहा है। और फौरन जो है, इतनी जल्दी फैसला कहीं नहीं होता है। कब्जे की बात उठी और तुरंत जमा खान इरशादुल्लाह जो सुन्नी वक्फ बोर्ड के चेयरमैन है उनको नीतीश कुमार ने भेजा कि आप जहां के मामला को सुलझा के आइए। देखिए, ये बातें, खबर छोटी है कि कब्रिस्तान का विवाद हुआ, वहां पे कब्जा की बातें हुई और फौरन नीतीश कुमार भेजते हैं। इससे आप समझ सकते हैं कि नीतीश कुमार कितनी चिंता जो है वो कर रहे हैं। मतलब नीतीश कुमार कुछ फैसले पे नहीं पहुंचे। हालांकि नीतीश ने वक्फ बिल की कोई तारीफ भी नहीं की। मैं आपको फिर बता देता हूं, नीतीश कुमार चुप्पी साधे हुए हैं, चंद्रबाबू नायडू चुप्पी साधे हुए हैं। और कहा जाता है नायडू और नीतीश वो कारण है कि मामला जेपीसी में गया, नहीं तो सरकार तो ध्वनि मतों से बिल पास कर देती थी। याद कीजिए काला कानून, कृषि कानून को, याद कीजिए 3 तलाक के कानून को, ये तमाम कानून तो ध्वनि मतों से पास करा दिए गए। अब देखिए, आ जाते हैं सीधा मुद्दे पे। मुद्दा ये है, एक वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल किया जा रहा है, दावा किया जा रहा है इसी वीडियो के बाद मुद्दा जो है वो सदन में उठा। उस वीडियो को देखने का काम करें। किसी मुसलमानों की कब्र है और ये निजी संपत्ति मुसलमानों की है। धंधा के मुरबल्ला में जो है आज कब्रिस्तान पे जो है पूरा कब्जा हो गया है। आज निजी जमीन पे, निजी कब्रिस्तान पे जो है ये लोग अपना हक जमाने लगा। मेरे भाइयों, आज यहाँ पे लोग आते मैयत को दफन करने के लिए, लेकिन मैयत को दफन करने के लिए नहीं दिया जाता। आज कब्रिस्तान की जमीन पे जो है धीरे धीरे पूरा कब्जा कर लिया गया। जमीन तो है, लेकिन इन लोगों का जमीन पे अवैध कब्जा कर लिया। अगर आते हैं ये लोग यहाँ पे मैयत को दफन करने के लिए, इन लोगों के ऊपर केस हो जाता है। मैं आप लोगों से गुजारिश करना चाहता हूँ कि आप लोग जो वीडियो देख रहे हो, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो और इस कब्रिस्तान के जस्टिस के लिए आप लोग आवाज जरूर उठाओ। देखिए, ये नीतीश कुमार की ये सोच, ये एक अच्छी खबर हो सकती है कि नीतीश इतनी चिंताएं करते हैं कि कब्जा हुई जमीन को लेकर अपने मंत्री को वहां भेजे। और एक और अच्छी खबर हमने आपको बता चुके हैं पहले भी कि कर्नाटक के सदन में जो केंद्र सरकार का बिल था, उस बिल के खिलाफ जो है प्रस्ताव पारित कर दिया गया कि कर्नाटक के अंदर ये बिल जो है पास नहीं होगा। सीतामढ़ैया की सरकार, जो कांग्रेस की सरकार है, जो वो सीएम है, उन्होंने जो है एक प्रस्ताव पारित किया कि जो केंद्र की बिल है, जो 44 अमेंडमेंट जो संशोधन है, वो बिल यहाँ पास नहीं होगा। ये एक जो है दूसरी अच्छी खबर जो है वो कर्नाटक से निकल के आई। जरा हेडलाइंस देख लेते हैं, कब्रिस्तान को लेकर क्या कुछ चल रहा है और खबर क्या है वो देख लीजिए। देखिए, फतवा में विवादित जमीन पर वक्फ बोर्ड का दावा, अल्पसंख्यक मंत्री पहुंचे। सीएम नीतीश के बॉडीगार्ड ने कब्रिस्तान की जमीन पर किया कब्जा, सदन में मचा बवाल।
ये तमाम चीजें जो है वो हेडलाइन चल रही है। अब जरा खबर क्या है जरा देख लीजिए आप। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के एक सुरक्षा कर्मी द्वारा फतुहा में कब्रिस्तान की जमीन पर कथित तौर पर कब्जा करने का मामला सामने आया। इस मुद्दे को एआईएम के नेता अख्तरुल इमाम ने उठाया, जिसके बाद बिहार सरकार में अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री जमा खान और वक्फ बोर्ड के चेयरमैन इरशादुल्लाह तुरंत फतुहा पहुंचे। जमा खान, जो नीतीश कुमार की सरकार के एक प्रमुख मुस्लिम चेहरा है, ने इस मामले का हस्तक्षेप किया ताकि कब्रिस्तान की जमीन को बचाया जा सके। एक्स पर कुछ पोस्ट के अनुसार यह कार्रवाई अख्तरुल इमाम की शिकायत के बाद हुई, जिसने सरकार पर दबाव डाला। हालांकि इस घटना की आधिकारिक पुष्टि या विस्तृत सरकारी बयान अभी तक सामने नहीं आया। इस घटना में बिहार में वक्फ संपत्ति और कब्रिस्तानों की सुरक्षा को लेकर चल रहे बहस का हिस्सा माना जा सकता है। जमा खान का फतवा पहुंचना एक संकेत है कि नीतीश सरकार इस मामले को गंभीरता से ले रही है। खासकर अल्पसंख्यक समुदाय के बीच छवि बनाए रखने के लिए नीतीश सरकार इस मामले को गंभीरता से ले रही है। वक्फ बोर्ड के मामले को लेकर, वक्फ बोर्ड के मामलों को लेकर हमने आपको पहले भी बताया कि नीतीश कुमार जो है वो चुप्पी साधे हुए हैं, और जो मुस्लिम तंजीमें हैं, धार्मिक तंजीमें हैं मुसलमानों की, वो धार्मिक तंजीमों ने साफ कह दिया है कि इफ्तार पार्टी में नहीं जाएंगे। और एक बयान और आया, वो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, जो पार्टी वक्फ बिल का समर्थन करेगी उसे इलेक्शन में मुसलमानों का वोट नहीं मिलेगा। साफ सुथरा संकेत। जो आधा दर्जन से ज्यादा मुस्लिम संगठन है, तंजीमें हैं, उन तंजीमों ने कह दिया जो इस वक्फ के मामले पे हमारा साथ नहीं देगा, सड़क पे नहीं उतरेगा, सदन में विरोध नहीं करेगा, उसे मुसलमानों का वोट नहीं मिलेगा। साफ तौर पे ये ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड सहित आधा दर्जन मुसलमानों की जो तंजीमें है, उन्होंने ये बात कह दिया। देखिए, प्रधानमंत्री मोदी जो है वो कुछ दिन पहले सौगाते मोदी देने का काम किया। आपको भी अटपटा लग रहा होगा कि ये सौगाते मोदी क्या है। तो प्रधानमंत्री मोदी ने सौगाते मोदी दिया है रमजान के समय में मुसलमानों को, ईद को देखते हुए। और उस सौगाते मोदी में तरह तरह के जो है वो पकवान पकाने के लिए चीजें मिल रही हैं, उसमें जो है मिठाइयां मिल रही हैं। सौगाते मोदी है, कहा जा रहा लाखों मुसलमानों को सौगाते मोदी दिया जाएगा और ये योजना चलाई जा रही है। लेकिन सवाल तो यहाँ ये उठता है कि ये रोजे के समय में जब मुसलमान सड़कों पे उतरा हुआ है, तो उसके लिए अच्छा सौगाते मोदी तो ये होता है कि प्रधानमंत्री मोदी ये जो वक्फ बोर्ड बिल लेकर के आए हैं, जिसे मुसलमान काला कानून बता रहे हैं, जिसके खिलाफ 6 करोड़ मुसलमानों ने QR कोड स्कैन किए, जिसके खिलाफ रोजा रखे हुए मुसलमान सड़क पे उतर रहे हैं, ये बिल वापस ले ले। सबसे अच्छा सौगाते मोदी तो ये होता। लेकिन सौगाते मोदी जो है वो ईद को लेकर के पकवान बनाने के लिए, सेवई बनाने के लिए सौगाते मोदी प्रधानमंत्री मोदी देने का काम कर रहे हैं। इस पे भी जो है सवाल उठाए जा रहे हैं। विपक्ष कह रहा है कि आप बिल वापस ले ले, ये सौगाते मोदी हो जाएगा। देखिए, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने साफ लफ्जों में सरकार को चेताया है कि इस बिल को आप वापस लीजिए, नहीं तो सड़क पे हम उतरेंगे, विरोध करेंगे, और उसके बाद जो कुछ होगा उसकी जिम्मेदार सरकार लेती है। देखिए क्या कहा, मैं आखिरी पंक्तियां पढ़ता हूं, जरा देखिए। ये ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का ट्वीट है। हम सरकार से इस संशोधन विधेयक को विरोध वापस लेने और पुराने कानून को बरकरार रखने की मांग करते हैं, अन्यथा मुसलमानों के लिए जन संघर्ष के अलावा कोई रास्ता नहीं बचेगा और परिणाम स्थिति के लिए सरकार जिम्मेदार होगी। ये ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की तरफ से ये ट्वीट आया है। तो इससे आप समझ सकते हैं कि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड सहित जो आधा दर्जन से ज्यादा मुस्लिम तंजीमें हैं, ये जो है वो सख्त तरीके से जो है वो चेता चुकी है। खासकर एनडीए के अंदर मौजूद जो खुद को धर्मनिरपेक्ष छवि वाले नेता मानते हैं, चिराग पासवान हो गए, चंद्रबाबू नायडू हो गए, नीतीश कुमार हो गए, उनको साफ संकेत दे दिया कि अगर इस मामले पे आप खड़े नहीं होते हमारे साथ, तो मुसलमान आपको जीवन में कभी वोट नहीं देगा। देखिए, नीतीश कुमार की छवि जो है वो अल्पसंख्यक के अंदर कल तक तो बहुत अच्छी थी, अभी भी छवि धूमिल नहीं हुआ, एक बाइकॉट जरूर हुआ। क्योंकि नीतीश कुमार ने मुसलमानों के लिए कब्रिस्तान घेराबंदी का मामला हो या वक्फ की जमीनों को बचाने का मामला हो, अभी हमने आपको बताया कि नीतीश कुमार जो है वो मंत्री को भेजे कब्रिस्तान की जमीन को बचाने के लिए। तो नीतीश कुमार तो इस तरह के फैसले लेते हैं जिससे जो है मुस्लिम वोट बैंक खुश हो। हाल ही में देखिए, जब उर्दू को लेकर के उत्तर प्रदेश के विधानसभा में विरोध हो रहा था, योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं कि उर्दू से जो है मुल्ला बनते हैं, उर्दू से कठमुल्ला बनते हैं। उस समय नीतीश कुमार ने क्या किया, नीतीश कुमार एक फरमान लेकर के आते हैं कि सरकारी कर्मचारियों को जो है उर्दू की ट्रेनिंग लेना है, उर्दू सीखना है। मतलब भारतीय जनता पार्टी यूपी में कहती है कि उर्दू नहीं सिखाएंगे, उर्दू कठमुल्ला और मुल्ला बनाता, लेकिन नीतीश योजना लेकर के चले आते हैं कि कर्मचारियों को उर्दू सीखना पड़ेगा। चंद्रबाबू नायडू का वही हाल है, देख लीजिए। चंद्रबाबू नायडू भी इस बिल को लेकर के चुप्पी साधे हुए, और चंद्रबाबू के एक नेता है, उस नेता ने, वो खान करके उनका नाम है, मैं नाम भूल रहा हूं, उन नेता ने कहा कुछ दिन पहले कि मुसलमानों के खिलाफ ऐसा कोई भी
कदम जो है चंद्रबाबू नायडू नहीं उठाएंगे। लेकिन अब तक जो है चंद्रबाबू नायडू चुप्पी साधे हुए हैं, अब तक जो है नीतीश कुमार चुप्पी साधे हुए। जिस तरीके से बाकी नेता कह रहे हैं कि ये बिल बहुत अच्छा है मुसलमानों के लिए, ये जिस तरह बीजेपी कह रही है मलाईदार बिल है, तो उसी तरह के बाकी नेता कह रहे हैं। लेकिन नीतीश नायडू कुछ नहीं कह रहे। नीतीश नायडू मामले की गंभीरता को देखते हुए भांप रहे हैं। और क्या नीतीश कुमार ठीक वैसा ही कदम उठाएंगे? क्योंकि अभी कदम जो उठा रहे हैं वो जमा खान को भेजा उन्होंने, जो अल्पसंख्यक मामले के मंत्री हैं। इरशादुल्ला जो सुन्नी वक्फ बोर्ड के आपको चेयरमैन है, आज से 2 दिन पहले इरशादुल्ला के घर इफ्तार पार्टी में नीतीश कुमार गए हुए थे। और अभी खबर फतवा जो है जमा खान को भेजा, फतवा जो है इरशादुल्ला को भेजा। मतलब नीतीश कुमार की पैनी नजर जो है वो वक्फ बोर्ड के मामले पे टिकी हुई है, क्योंकि देश भर में इसका आंदोलन चल रहा है। अब लोगों की निगाहें ये है कि क्या नीतीश कुमार जिस तरीके से कर्नाटक की सरकार ने जो 42 अमेंडमेंट वाला एक्ट था इसके खिलाफ जो प्रस्ताव पारित कर दिया कि केंद्र सरकार का यह बिल कर्नाटक में लागू नहीं होगा। और याद कीजिए जब बीजेपी के साथ नीतीश कुमार मौजूद थे, एनआरसी का समय था, एनआरसी को लेकर के भी मुसलमान सड़क पे उतरा था, तो नीतीश कुमार बीजेपी में रहते हुए सदन में बिहार के विधानसभा में एक प्रस्ताव पारित करा दिए कि बिहार के अंदर एनआरसी लागू नहीं होगा। ये वो नीतीश कुमार है, भारतीय जनता पार्टी के साथ थे। और नीतीश कुमार ने क्या किया, सदन में ये ले गए कि बिहार में जो है एनआरसी का कोई काम नहीं, नीतीश के बिहार है। जब ये बिल इंट्रोड्यूस हो रहा था आज से 6 महीना पहले वक्फ बोर्ड बिल, उस समय इरशादुल्ला फिर जो है सीएम हाउस गए थे। हम पुरानी कहानी आपको बता रहे हैं। और इरशादुल्ला का ये बयान है, मैं आपको कोटेशन उस पर लगवा दूंगा, देखिएगा। इरशादुल्ला ने कहा कि हम मुख्यमंत्री से जाकर के मिले और उनसे जो है ये बातें रखी कि ये वक्फ बोर्ड का बिल है, ये अच्छा नहीं है मुसलमानों के लिए। मुसलमान की परंपरा चलती आई है नबी के समय से कि अल्लाह के नाम पे चीजों को दान करने का, जमीनों को, अपनी संपत्तियों को दान करने का। तो ये सरकार जो है इस पे जो है वो क्यों गिद्ध भरी निगाहें टिकाए हुई है। तो ये शिकायत लेकर के जो है इरशादुल्ला जो वक्फ बोर्ड के चेयरमैन है, सुन्नी वक्फ बोर्ड के, वो नीतीश कुमार के पास गए। और इरशादुल्ला ने कहा कि नीतीश कुमार ने कहा कि अकलियतों पे आई परेशानी मेरी परेशानी होगी और ऐसा कोई काम नहीं होगा जो मुसलमानों को तकलीफ दे। ये बात मेरे नहीं, ये बात नीतीश कुमार की है। जब आज से 6 महीना पहले ये वक्फ बोर्ड का बिल जो है सदन में इंट्रोड्यूस हुआ था, उस समय नीतीश ने कहा था अकलियतों की परेशानी मेरी परेशानी होगी। अब देखना दिलचस्प होगा कि नीतीश क्या करते हैं। क्या नीतीश आखिरी वक्त में आकर के कुछ बड़ा फैसला लेते हैं? क्योंकि नीतीश को जो है वोट करने का काम मुसलमान भी करता है। हमने आपको तमाम काम नीतीश कुमार के गिनवाए जो मुसलमानों के लिए उन्होंने किया। और यही कारण है कि तमाम आधा से दर्जन से ज्यादा मुस्लिम तंजीमें जो है, सभी तंजीमें ने जो है नीतीश कुमार का बाइकआउट करने का काम किया। लेकिन फिर भी नीतीश कुमार अफ्तार पार्टी किए और नीतीश कुमार तमाम अफ्तार पार्टी में जा रहे हैं जो उनको बुला रहा है। नीतीश कुमार को किसी चीज से कहीं से बैर जो है यहाँ पे नहीं देखने को मिल रहा है। तो खबर ये जो है वो बड़ा, ये कह सकते हैं वक्फ बिल के हवाले से एक अच्छी खबर जरूर है कि नीतीश इस मामले को गंभीरता से देख रहे हैं, नीतीश आंदोलन को सीरियस ले रहे हैं। अब अगला आंदोलन जो है विजयवाड़ा आंध्र प्रदेश के अंदर है। जरा देखिएगा, इस पे भी गौर करने वाली बात है कि मुस्लिम तंजीम जो है खासकर टारगेट नीतीश और नायडू को कर रहे हैं कि ये नायडू वही वो नायडू नीतीश नायडू है जिनके बैसाखी के तले मोदी सरकार टिकी हुई है। इनके एक फैसले से बिल भी गिरेगा, इनके एक फैसले से सरकार भी गिरेगी। यही कारण है कि ये जो मुस्लिम तंजीमें है, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड है और ये तमाम जो आधा दर्जन तंजीमें है, ये बिहार और आंध्र प्रदेश को टारगेट कर रही है। आपने देखा, पहला दिल्ली को सचेत करने के लिए जंतर मंतर पे आंदोलन, दूसरा बड़ा आंदोलन 26 मार्च को कहां हुआ, पटना में हुआ, नीतीश कुमार को सचेत करने के लिए, जिसके पास 12 सांसदों की संख्या है, जो एक अहम बैसाखी केंद्र की मानी जा रही है। तीसरा आंदोलन कहां होने वाला है, विजयवाड़ा आंध्र प्रदेश के अंदर, कहां, नायडू के पास। मतलब दिल्ली को सचेत कर रही है मुस्लिम तंजीमें, नीतीश को और नायडू को भी सचेत कर रही है। अगला बड़ा प्रोटेस्ट वहां होने वाला और कहा जा रहा है कि अगर सरकार नहीं मानी तो देश व्यापी जिस तरीके से शाहीन बाग हुआ, जिस तरह से किसान आंदोलन हुआ, जिस तरह से सरकार को किसान आंदोलन में झुकना पड़ा, सरकार यहां पे भी झुकेगी। ये तमाम खबरें जो है, ये तमाम चीजें निकल के आ रही है, तमाम आर्टिकल्स हमने आपके सामने रख दिया, तमाम खबरें आपको बताई कि ये तमाम चीजें चल रही है। अच्छी खबर कर्नाटक से आई कि वहां प्रस्ताव पारित कर दिया गया। तो फिलहाल अपडेट यही है कि एक बड़ा प्रोग्राम, बड़ा प्रोटेस्ट जो है वो आंध्र प्रदेश में नायडू को जगाने के लिए जिस तरह नीतीश को जगाया गया, और नीतीश अभी एक्शन में भी दिख रहे हैं, कोई फैसले तक नहीं आए कि क्या करने वाले, लेकिन देखना दिलचस्प होगा कि नीतीश नायडू क्या करते हैं। तो फिलहाल खबर में इतना ही, मिलते हैं वीडियो से। हमारे साथ बहुत बहुत धन्यवाद।